हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं पहले से बेटर हूँ। एक्चुअली मैं बीमार चल रही थी काफ़ी, तो इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और बीमार क्या मतलब, वही वायरल फ़ीवर हुआ था मुझको। मुझे फ़ीवर आया था तो मैंने मेडिसिन ले ली थी। मुझे लगा था सुबह तक ठीक हो जाऊँगी मैं, बट फिर थर्सडे भी मतलब हल्का हल्का सा हरारत काइंड ऑफ, मतलब एक बॉडी में एक बॉडी एक था, सर दर्द था। तो मुझे लगा हो सकता है थकान हो गई हो इसलिए हो रहा हो। तो मैंने फिर मॉर्निंग में भी मेडिसिन ले ली थी, तो थर्सडे ठीक रहा। बट फिर हो गया था बहुत तेज़ की, मतलब मैं उठ के बच्चों के लिए मतलब ब्रेकफास्ट तक नहीं बना पा रही थी, इतना ज़्यादा हो गया था। बट उस दिन मम्मी पापा ने आना था वहाँ से, गांव से, चाचा चाची के यहाँ से। तो फिर बच्चों ने ज़िद करी कि हम भी जाएंगे उनको लेने, स्टेशन चलो स्टेशन चलो। तो हम लोग, फिर मैंने दवाई खाई जैसे तैसे, हम स्टेशन गए। वहाँ पर लेट भी हो गए थे। दीदी और आप, मतलब ट्रेन मम्मी पापा की पहले पहुँच गई थी, हम बाद में पहुँचे थे उन्हें लेने के लिए। वो वेट कर रहे थे हमारा। फिर उन्हें लिया, फिर उन्हें लेके मम्मी मतलब वहाँ ड्रॉप किया घर पर। फिर वहाँ भी मतलब मेरे को हल्का हो रहा था कि मतलब मेरी, तब पर मैंने वहाँ जाके भी दवाई ले ली थी। फिर वहाँ भाभी ने खाना वाना बनाया था, तो वो खाया। खा के फिर मुझे लगा कि अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तो अब निकलते हैं, घर जाके रेस्ट करेंगे। फिर आद्विक, मैं और तरुण जी हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद फिर मुझे होश नहीं, मैं लेट गई, उसके बाद मैं नहीं उठी। फिर मैं नहीं उठी। फिर नेक्स्ट डे भी मतलब मैं बिल्कुल आँख भी नहीं खोली, कुछ नहीं। वो तरुण जी ने ही सारा संभाला, आद्विक को संभाला। मतलब सच बताऊँ, आई एम वेरी 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 लकी। सच में, एक तो शिवरात्रि आ रही है और मैं शिवरात्रि के पावन अवसर पे यही कहूँगी कि मैंने शिवरात्रि के फास्ट रखे, तो रख के सच में बहुत अच्छा किया कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है ना। मतलब तरुण जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया ना। कभी उन्होंने, मुझे नहीं लगता मतलब मेरी शादी को 10 साल में उन्होंने इतना काम किया होगा जितना उन्होंने इस बार। मतलब उन्हें कभी कुकिंग नहीं आती, बट उन्होंने इस बार कुकिंग भी संभाली, मतलब कुकिंग भी की है उन्होंने। उन्होंने किचन, जेंट्स लोग मतलब एक होता है कि कुकिंग की सारा मतलब मैसअप कर देते हैं सारा, मतलब बट तरुण जी ने ना मतलब मेरी केयर की, मैं कहूँगी मतलब मेरी क्या, आद्विक की केयर करी ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी ये है कि वो आद्विक को जो भी छूट-फूट खाना होता था वो बना देते थे। और हाँ, इस बार उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी करी। मैं बीमार थी बट एक भी दिन हमारे घर में मैगी नहीं बनी, मैगी नहीं बनी। एंड थैंक्स टू दीदी, मेरी बड़ी दीदी, बिकॉज़ वो भेज देती थी कभी लंच डिनर भेज देती थी, तो आद्विक के लिए भेजती थी, हमारे लिए भेजती थी, तो वो इतना मैनेज हो जाता था, तो सही था। बाकी तरुण जी ने मतलब घर का काम संभाला हुआ था ना। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू भगवान जी, नज़र ना लगे। तो सब लड़कियों को शिवरात्रि का फास्ट रखना चाहिए ताकि उन्हें भी इतना अच्छा हस्बैंड मिले। थी, मजाक तो नहीं करी थी, बट हाँ सीरियस है। मैं वैसे कोई फास्ट रखूँ ना रखूँ, मैं शिवरात्रि का फास्ट ज़रूर रखती थी। और मैंने मंडेज़ के फास्ट भी रखे हैं, 16 सोमवार जो कहते हैं ना, मैंने वो भी रखे थे। तो देखो, आज तरुण जी मिले मुझे, और आज है वेडनेसडे और तरुण जी भी आ गए हैं। आज हमें एक्चुअली मासूमा की 13वीं में, ये रहे पापा आ गए मुझे लेने। नमस्ते। कितने दिनों बाद स्टार्ट किया तुमने? ऑलमोस्ट 1 वीक, हैं? एक मैं जो हफ्ता। मास्क वाला नहीं लग रहा पीछे से वाइट वाइट है तो वो है। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया मुझे ब्लॉगिंग करे हुए। हाँ, ये कहाँ गए थे, ये आद्विक को ड्रॉप करने गए थे स्कूल। आद्विक को छोड़ा है। मैं आज उठी हूँ सीरियसली बेड से, मतलब अदरवाइज़ मैं लेटी ही रहती थी। आज प्रॉपर मैं उठ के मतलब मैं क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब बुखार भी था, मतलब बहुत 3-4 चीज़ें एक साथ हो गई थी इस वजह से। अदरवाइज़ मैं
इतना मतलब अपने आप को संभाल लेती हूँ, हर बार संभाल लेती हूँ, बट इस बार ना 3-4 चीज़ें एक साथ हो गई। हाँ, थैंक्स टू माय ससुर जी ऑल्सो। एक्चुअली पापा जी की दवाई से मैं बहुत जल्दी ठीक हुई हूँ। पापा जी, हमारे पापा जी जो हैं डॉक्टर हैं, मतलब तरुण, मेरे ससुर जी यानी कि तरुण जी के पापा जी। तो थैंक्स टू पापा, थैंक यू सो मच पापा जी। उनकी मेडिसिन ने सच में मेरे को खड़ा कर दिया, बिकॉज ना मेरा सर यहाँ से ना इतना फट रहा था, इतना फट रहा था बहुत, मतलब दवाई खा रही थी, पहले भी डॉक्टर को दिखाया था, दवाई खा रही थी, बट वो दर्द ना यहाँ आ गया था। तो मैं सुबह उठते ही मेरे सर में इतना तेज़ दर्द, इतना तेज़ दर्द कि मेरे को रोना आ जाता था कि मैं लिटरली करूँ क्या। फिर तरुण जी ने मतलब पापा से बोला होगा, जो भी होगा, फिर पापा ने वहाँ से मेडिसिन का मतलब प्रेस्क्रिप्शन भेजा। फिर पापा ने मतलब जो दवाई दी वो लेके आए, वो खाई है। उसके नेक्स्ट डे से मैं काफ़ी बेटर हूँ, काफ़ी। तो थैंक यू पापा जी, आप व्लॉग देख रहे होंगे, थैंक यू सो मच। और देखो अब मैं मतलब अभी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुई क्योंकि वीकनेस है, मुझे चक्कर आ रहे थे। आज भी आद्विक का टिफ़िन बनाने के लिए गई तो मुझे थोड़ा चक्कर आने लगे। फिर आज क्या है, दीदी की सासू माँ है ना, उनकी आज 13वीं है। एक्चुअली मैं उनके उसमें भी नहीं जा पाई थी। तो साफ किया, मेरे हाथ में से आ गया। वाओ फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी होती हूँ, मतलब रेडी क्या, सिर्फ नॉर्मल वैसे ही सूट वूट पहनूँगी, फिर तरुण जी के साथ निकलूँगी। और मेकअप तो करना नहीं है तो इसलिए। और क्या है, अभी हो रही है दिक्कत, देखती हूँ अगर ज़्यादा देर नहीं बन पाई तो मैं आ जाऊँगी। ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है। तो अभी मैं रेडी होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं जहाँ पे आज उनकी 13वीं का प्रोग्राम है, गुरुद्वारे में जा रहे हैं अंदर। फ्रेंड्स, अब हम सब खा रहे हैं खाना। अब हम सबका चल रहा है खाना। मेरा ऑलमोस्ट डन है बिकॉज मुझसे खाया नहीं जा रहा एज़ यूजुअल। और अभी इन सब से आप मैं बताऊंगी एक एक करके कौन कौन है। फ्रेंड्स, ये हैं सोनू, दीदी के देवर। ये हमें सर्व कर रहे हैं रायता। ये है रायता। फ्रेंड्स, ये रही दीदी, दीदी को मिला है टाइम, अब बैठी है। इनकी सासू माँ एक्सपायर हुई है, जो मैं बता रही थी आपको। ये भी पापा वगैरह में बैठे हैं। ये है सोनू का बेटा और उनके भाई। हाय करो। दीदी के हैं ब्रदर इन लॉ। अब इनको हम ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग घर आ गए, शाम हो गई है। आत्विक को भी तरुण जी वहीं पर ही स्कूल से ले आए थे, तो वहाँ पे फिर ये 5-10 मिनट रुका होगा, फिर हम सारे निकल गए, मम्मी पापा भी घर चले गए।
और मतलब मम्मी पापा पूनम दीदी घर चले गए नौमी, और मामी जी को भी हमने ड्रॉप कर दिया। दीदी और जो गाड़ी में थे ना हमारे साथ वो मतलब कि अंजू दीदी की देवरानी थी, जो हमारे को खाना खिलाते हुए जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना रायता वगैरह, उनकी वाइफ थी सोनू की। बहुत अच्छे हैं वो दोनों, हस्बैंड वाइफ भी। तो वो भी चले गए घर, उनका बेटा भी, और हम लोग अपने घर आ गए हैं। अभी आद्विक चेंज वेंज कर रहा है, मैं भी अभी थोड़ी देर में चेंज करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ क्योंकि मेरी हालत अभी थोड़ा ऐसी हो रही है। वहाँ भी बैठा नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा, बट फिर भी बैठी। फ्रेंड्स देखो क्या हो रहा है, घर पे आके पापा को दी जा रही है मालिश थ्रू आद्विक। खूब पापा की सेवा कर रहा है, और देखो बैठा कहाँ है, पापा के ही ऊपर बैठा है और पापा को मालिश दे रहा है। देखो देख रहे हो फ्रेंड्स। ऐसे मैं नानू के भी एक बार ऊपर बैठ के उनको मालिश कर रहा तब तो आप बहुत छोटे से थे जब नानू, और अब बैठता हूँ तो नहीं बेटा नानू नीचे हो जाते हैं। नानू अब बूढ़े हो गए ना हमारे। देख लो फ्रेंड्स, पापा को मज़े दिला रहा है। पापा ने बहुत काम किया ना मम्मा के बीमार रहने पे, तो अपने तो अपने पापा को आराम दे रहा है। देखो फ्रेंड, देखो क्या मज़े आ रहे हैं पापा के। हा, जिंदगी के आनंद पापा बेटा आने से देखा। देखो फ्रेंड, वाह 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 वाह। फ्रेंड्स बीमार कोई हो कोई है, और मालिश देखो किसी और की हो रही है। देख रहे हो, हम चाह रहे थे हमारी हो जाए। ये तरुण जी का वो रिस्ट में पेन रहता है ना, इसलिए उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, वो हाथ मूव नहीं होता। आंखें बंद करो। देखो फ्रेंड क्या जिंदगी के मज़े। आहा, सॉरी। फ्रेंड्स आ जाओ, आद्विक पापा। अच्छा, पापा को मालिश दे रहा है मज़े से। ये लो, ऐसे सिम्बा बना दो पापा को। पापा के बाल बिठा दो, ऐसे ही हमेशा करता खड़े रहता है रहते हैं। फ्रेंड, ऊट पटांग हरकतें इसकी चलती रहती हैं। देखो अब भी खुद की उंगलियों में लग जाएगा, देखो कितनी तेज तेज कर रहा है। अब पापा के बाल बिठाते हूँ, हमेशा खड़े रहते हैं। बैठ के भी देखता हूँ कैसे लगते हैं। देखो, वैसे ही लग रहा है जैसे दिखता है। मतलब कौन ऐसे कंधे पे बैठ के मालिश करता है फ्रेंड्स? आप मैंने किसको करती? मुझे नहीं पता, पर आप करते होंगे अपने पापा ही ऐसे ही आप। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं। देखो इसकी, देखो देखो बंदर है ये, सही में बंदर। छी।